अक्टूबर से हेवी ब्लीडिंग पीरियड में होते थे और वो ब्लीडिंग इतने ज़्यादा होते थे कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, ड्रिप लगवाना पड़ता था, उसके बाद वो ब्लड कंट्रोल होते थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी मेरा ऐसा ही चला। एलोपैथ का दवा खाई, डॉक्टर ने बस सर्जरी ही बोले कि इसका बस सर्जरी ही है। फिर मेरे को पतंजलि के बारे में मेरे को पहले से पता था। मैं 2010-11 से मैं जानती थी, जब मैं हॉस्टल में रहती थी उस समय से, लेकिन फिर बीच में मैं पूरा डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर अचानक से मैं ढूंढते ढूंढते नेट पे हर जगह फिर मेरे को पतंजलि दिखा, तो मेरे को लगा कि मैं इसको पहले से जानती हूँ, तो मैं यहीं से ट्रीटमेंट करवाऊँगी। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा तो मेरे को पता चला टेली मेडिसिन के बारे में। तो फिर वहाँ पे मैं कॉल करके डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी सारी परेशानी बताई और उन्होंने दवा मेरे को बताया। फिर मैं दवा हर मंथ लेती थी। मैं 2-3 मंथ मेरे को सुधार होने लगे, मैं घर पे योगा करने लगी 3 मंथ से, और फिर मेरे को ब्लीडिंग नॉर्मल आने लगे और मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड था, उसके साइज भी छोटे हो गए। वो सारे चीज़ हो गए। उसके बाद मैं अब यहाँ पे वेलनेस आई हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम है इंद्रदेव भट्टराई, मैं नेपाल से हूँ, कैलाली जिला नेपाल, काठमांडू। और मैं यहाँ लगभग 2007 से जुड़ा हूँ पतंजलि योगपीठ से। मैं लाइफ मेंबर हूँ पतंजलि योगपीठ का। और स्वामी जी की कृपा से, परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की कृपा से हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं नेपाल में भी और यहाँ भी, हम वहाँ के योग शिक्षक हैं और जिला प्रभारी भी है, जिला सदस्य के रूप में काम करते हैं प्रत्येक जिले में और नेपाल में, और योग संचालन कर रहे हैं। तो हमारा 2023 अक्टूबर 7 तारीख को एक्सटेंड हो गया। ये मेरुदंड लंबर का, यो स्पाइनल कॉर्ड का बीच का 3 हिस्सा निकल गया था, हमारा तो टूट गया था और हम 32.5 फीट हाइट से गिर गए थे। तो हमने कम से कम 1 माह तक पूरा हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम सिर्फ बेड रेस्ट में करके हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक किया। और हमने ऑर्थोग्रेड और ये सिर्फ ये दवाइयाँ ली पतंजलि की, और हमने बाहर के डॉक्टर के वहाँ किया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा मेरुदंड का। तो ये आपका फिर जब यहाँ स्वामी जी से बात हुई तो स्वामी जी ने बोला कि ऑपरेशन मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा 50 से ऊपर एज हो गया है, तो मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन नहीं होता है। तो हमने नहीं किया। तो हमने सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम 24 घंटा करते थे। हमने ना भोजन किया 1 महीना तक। इसी हिसाब से हमने अपना मेरुदंड अभी एकदम, हम अभी तो कम से कम 100 बार तो सूर्य नमस्कार करते हैं, इतने उमंग है। अभी 63 हमारी एज हो गई है, 64। अभी हम अपने आप को एक योगी से और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की कृपा से इतना वो कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं योगा में। तो यहाँ आते रहते हैं, इसी से जुड़े हैं। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा ने नमः। मेरा नाम निर्मल कौर है। मेरी उम्र 62 साल दी है। मैं चंडीगढ़ तो हाँ। तो 809 साल पहला मैनू अर्थराइटिस का अटैक आया सीगा ते पूरी मेरी बॉडी जुड़ चुकी सी। मेरा बेटा मैनू गोद उठा के हॉस्पिटल लेके गया तो मैनू उन्होंने 6 दिन हॉस्पिटल रखा। उस तो बाद भी थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक हुई, बहुत ज़्यादा नहीं सी पूरी। फिर उस तो बाद मैनू पता लग गया कि मैनू गठिया हो चुका है। उस तो बाद मैं प्रण कर लिया कि मैं दवाई नहीं खानी। तो मैं इंडिया टीवी ते बाबा रामदेव जी का योग देखती हुंदी सी ते मैं प्रण किया कि मैं योग करके ही अपने आप को ठीक करना है। मैं 3-3 4-4 घंटे योग करती सी, प्राणायाम करती सी। मैं बिल्कुल फिट हाँ। हुण मेरी बिल्कुल बॉडी बच्चा जिस तरह, मैं बिल्कुल मैं योग नूं प्रमोट करना चाहती हाँ। तो मेरा यही सपना है कि मैं चंडीगढ़ च योगा सेंटर भी खोलिया है कि हर बंदे नूं कि योग नाल ठीक होवे। तो मेरी यही विशेष हैगी है। तो बाकी मैं कोई दवाई नहीं लिती, मैं अपना अर्थराइटिस योग नाल ही ठीक किया है, और वो भी टीवी ते देख के। मैं 2023 इत्थे शिव अटेंड करना आई सी बाबा जी का, तो हुण आई है। मेरी यही दुआ हैगी है कि हर घर च योग पहुँचे तो सब लोग ठीक हो। थैंक यू जी। मैं विजय कुमार यादव। मैं
बिहार से हूँ और बगहा हम लोग का पश्चिमी चंपारण ज़िला है। मैं 2024 में टॉन्सिल की समस्या को लेकर यहाँ पर आया था और उस समय हम लोग उपचार किए थे। योग व्यायाम जो बताया गया था यहाँ से, उसका हम लोग स्वतः पालन किए, ससमय करना शुरू किए और वो अपने दिनचर्या में शामिल किए। तब से लेकर आज तक उस योग को हम लोग अपनाए हुए हैं और उससे हमको बहुत फ़ायदा मिला है। अब फ़िलहाल वहाँ पे अपने गृह जिला में मैं सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और इसमें योग से और जो दवा हमको यहाँ से पतंजलि से मिली थी, उससे हम अपने टॉन्सिल को बहुत क्योर किए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, फिर गर्मी की छुट्टी हुई है तो हम यहाँ पर आए और आज हम लोग मिले हैं तो बहुत वो उसमें सुधार हुआ है। और आगे हम अपने लोगों से, चाहे जो भी हमारे साथी हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कहता हूँ कि आप लोग अगर योग को अपने अंदर लाते हैं तो आप में भी बहुत चीज़ सुधार करने को मिलेगा और बीमारी नहीं भी है तो बीमारी आएगी भी नहीं, और बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। ओम, मेरा नाम चुनमुन कुमार मिश्रा है और मैं छपरा बिहार से हूँ और 2009 से पतंजलि योगपीठ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और 2009 से मैं छात्र जीवन में था। तभी से मैं पहली बार जून 2009 में पतंजलि योगपीठ में मुझे आने का अवसर मिला। उस समय योग शिक्षा का शिविर चल रहा था तो योग के बारे में मैंने पहली बार जाना, लेकिन उस समय मैं बहुत यंग था और मुझे कोई दिक्कत नहीं था तो मैं योग को थोड़ा सा करता था, ज़्यादा नहीं। बट कोरोना काल में मुझे थोड़ा सा लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा वज़न बढ़ गया और मैं पैर से दिव्यांग हूँ तो वज़न बढ़ गया, तो काफ़ी 10 किलो के आसपास वज़न बढ़ गया। तो मैं योग से जुड़ा था और योग के बारे में जानता था, बट अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया था कि कोई योग से बीमारी जो है ठीक होती है। बट खाली समय था, मैंने आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, गोधन अर्घ जैसे स्वामी जी बताते हैं पंचामृत का सेवन किया और मैं 10 किलो अपना जो है वज़न कम किया। पहली बार 10 किलो अपना वज़न कम किया और मेरे बाएं हाथ में एक छोटा सा गांठें हुआ करती थी। कपालभाति करते करते वो गांठ कहाँ चली गई मुझे पता नहीं चला और 4 से 6 महीने के लगभग में मेरा वज़न भी कम हो गया और गांठें भी ख़त्म हो गई। और योगा में बहुत शक्ति है, मैंने सुना था, बट अपने पे अप्लाई जब किया तो वाकई में योगा में और जो है दृढ़ निश्चय हो गया और मैं अब स्वामी जी के रूटीन को फॉलो करता हूँ और वैसे ही दिनचर्या अपना रखता हूँ और मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। मैं अपना विद्यालय चलाता हूँ, विद्यालय का कार्यभार देखता हूँ और मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि योग जो है प्रामाणिक चीज़ें हैं, इसके आप जो है इस्तेमाल करें। अगर आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो कोई आपको बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे। अगर छोटी मोटी कोई बीमारी हो भी गई है तो आप योगा का टाइमिंग बढ़ा देंगे। जैसे स्वामी जी बताते हैं आधा घंटा कपालभाति करें, आधा घंटा अनुलोम विलोम करें तो कोई भी शरीर में व्याधि नहीं रह सकती है। मैंने इसको अप्लाई करके रिज़ल्ट ले करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आधा घंटा करेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो सकती है। इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। ओम सभी भाइयों और बहनों को मेरा पहले तो मेरा नाम अंशित कुमार मिश्रा है और मैं छपरा बिहार से आया हूँ। मुझे मोटापा काफ़ी हद तक परेशान कर रहा था। मेरा वज़न 95 किलो हो गया था। मतलब मुझे चलने में समस्या होती थी, सांस लेने में समस्या होती थी, मेरा दम फूलता था, अस्थमा जैसी बीमारी भी आ गई थी और काफ़ी कम उम्र में। मतलब एक 20-21 साल के लड़के को, नौजवान को, युवा को अगर इस तरह की बीमारियां आए, मोटापा, अस्थमा, सांस फूले, तो काफ़ी तकलीफदेह होती है। लेकिन मैंने इसे बाबा रामदेव का चैनल देखा, न्यूज़ देखा, उनसे प्रेरणा लेकर मैंने योगा अभ्यास किया और मैंने 15 किलो वज़न कम किया मात्र 3 महीने के अंदर में और मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया और काफ़ी सारी जो समस्या थी, सांस फूलना, चलने में दिक्कत, रात को नींद नहीं आती थी, सारी समस्या दूर हो गई। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। मेरा नाम महेंद्र मिश्रा है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं 2015 से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से बीमारी से जूझ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था, बैक साइड में स्वेलिंग आ जाती थी, यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन आई कि मुझे लेट बात के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, नागपुर जाता था, हमारे यहाँ के लोग नागपुर जाते थे तो नागपुर जाता था, वहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए एलोपैथ में था।
डॉक्टर ने ये कहा कि 90% लोग इस बीमारी से लगभग पैरालाइज हो जाते हैं, 90% लोग पैरालाइज हो जाते हैं। उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मैंने स्वामी जी का ये योग वगैरह देखना शुरू किया। तो पहले ज़्यादा ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा इतना ज़्यादा इसमें रिलीफ होता होगा। लेकिन मैं लास्ट दिसंबर में यहाँ पे आया था, 2025 पे आया था। तो मैंने जब लाइव यहाँ पे देखा और थेरेपी 3-4 दिन थेरेपी यहाँ पे लिया, तो स्वामी जी ने एक चीज़ कही कि बीमारी या रोगी बनकर जीना अपराधी का जीवन होता है। वो चीज़ें मुझे लगी कि उसके बाद मैं 6 महीने लगातार, दिसंबर से लगातार यहाँ की चीज़ों को फॉलो करता रहा, अपने लाइफस्टाइल में लागू किया। और अभी आज मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कोई भी बीमारी है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं आया यहाँ पे, इस बार गर्मी की छुट्टियों के लिए आया था यहाँ पे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैंने थेरेपी भी ली और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहीं पे भी बिल्कुल लास्ट 6 महीने से कोई भी पेन किलर या कोई भी एलोपैथ की दवा बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ में, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे भी हैं। सबको ऐसा लग रहा है, उनको भी साथ में थेरेपी ले रहे हैं, वो लोग भी अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। और बस मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपने जीवन को, अगर जीवन में वही लाइन कि अपने जीवन को बाबा जी की तरह बोलते हैं कि रोगी बनकर जीना एक अपराध है, तो वो चीज़ अपने ऊपर लागू करें। अपराधी जीवन नहीं जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है। धन्यवाद। मैं करड़िया सुल्तानगंज भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। हमको 35 साल से अस्थमा था, जो एक्चुअली कोलड़ी बेल्ट में काम करते थे हम। बहुत जगह दिखाया मैंने, ठीक नहीं हुआ। प्राणायाम तो हम 2005 से ही प्राणायाम कर रहे हैं, जो है डेली प्रत्येक दिन 1.5 घंटा प्राणायाम करता था। फिर भी असर तो होता था, लेकिन छूटता नहीं था कभी, जो है। यहाँ आने के बाद 2 ही दिन में थेरेपी, कर्ण भेदन और दवाई से मेरा इन्हेलर छूट गया, जो है। मेरा नाम मुनीश गोकुलदास है। मैं इंडोनेशिया में रहता हूँ और मेरे को 25 साल से अस्थमा का ट्रबल था और इन्हेलर लेता था बहुत सालों से। पर मेरी माताजी बाबा जी को बहुत फॉलो करती थी, तो उन्होंने हमको हिम्मत दी कि हम प्राणायाम करें और बाबा जी को फॉलो करें। अभी इतने साल बाद मुझे कोई अस्थमा नहीं है। मैं प्राणायाम करता हूँ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत, भ्रामरी सब कर पाता हूँ बिना कोई झिझक। और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और निरोगी होना चाहता हूँ। अभी सिर्फ डिटॉक्स के लिए आया हूँ यहाँ पे, और 1 हफ्ते के बाद वापस जाएंगे इंडोनेशिया। ओम नमस्कार सबको। आस्था टीवी के माध्यम से मैं आपको अपनी बीमारी से जो मैंने राहत पाई है, वो आस्था टीवी के चैनल पे देख के, बाबा रामदेव जी को देख के, उनके तरीके से आसन जैसे वो करवाते हैं वो करके, प्लस जो सुबह आधा घंटा प्राणायाम, दोपहर को आधा घंटा प्राणायाम, फिर शाम को भी आधा घंटा प्राणायाम, ये सब करके हमने जो पहले मैंने वेट था मेरा 20 kg अराउंड, मैंने रिड्यूस किया है वेट। और अभी तो हम डिटॉक्स के लिए यहाँ पे आए हैं। और सबसे ज़्यादा मदद मेरी लाइफ पार्टनर है, वाइफ। इसने मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। लीवर सिरोसिस को हमने 3 महीने में हरा दिया योगा करके, प्लस जो अपनी डाइट लेते थे हम, लौकी खाते थे हम, लौकी का सूप पीना, फिर नमक बिल्कुल बंद कर दिया, मीठा बिल्कुल बंद कर दिया। ये सब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी, अगर किसी को ये दिक्कत है तो वो भी इस चीज़ से उपचार पाके ऊपर उठे। हम तो यही इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल, हमें तो अभी 20 kg आया था मेरा फाइब्रोस्कैन, तो अब मेरा फाइब्रोस्कैन 7 आ गया है। और अब मेरे को तो लगता है अब इससे भी रिड्यूस हो चुका होगा, क्योंकि अब परसों से हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा बॉडी इतना डिटॉक्स हो गई है कि इतना हल्का फील कर रहे हैं हम, तो काफ़ी उसमें हमें हेल्प मिली है।
ओम, मेरा नाम सोनाक्षी सचदेवा है, मैं इनकी वाइफ हूँ। इनको लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था 1 साल पहले, तो 13 साल से मैं योगा कर रही हूँ। वही मैंने बाबा रामदेव जी का, स्वामी जी का देखा हुआ था, वही टीवी से देख देख के इनको मैंने सिखाया। नमक, शुगर सब बंद कर दी। फिर उसके माध्यम से सारा हम सुबह उठ जाते थे, शाम को करते थे, दोपहर को करते थे, अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा किया और इनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है आज। और हम यहाँ पे आए हैं आप पतंजलि में डिटॉक्स करने के लिए बॉडी, और हमें बहुत हल्का लग रहा है और अच्छा फील कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। थैंक यू। मेरा नाम नीलम श्रीवास्तव है, मैं गोंडा ज़िले से की हूँ और मुझे 2001 में बेटा हुआ था। उसके बाद माइग्रेन हो गया और माइग्रेन बहुत भयंकर था, बहुत परेशान थी, बहुत दवा इलाज करवाया, बहुत पैथी सारी आजमाई, कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इसके बाद हमको बाबा जी के बारे में पता चला, फिर हमने योगा किया और फैजाबाद में उस समय तत्कालिक जो वैद्य जी थे उनसे थोड़ी सी दवा ली। उसके बाद से माइग्रेन मेरा एकदम जल्द से ठीक हो गया। 20 साल से 25 साल हो गया मैं एकदम ठीक हूँ, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। 20-25 साल से माइग्रेन एकदम ठीक है। मेरा नाम सुनीता है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ और यहाँ के योग और बाबा जी के बारे में मैंने बहुत सुना था और मैंने पहले भी कई जगह अपना ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेद भी, एलोपैथिक भी, और भी कई जगह करा के मैं थक चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मुझे 50% तक आराम लग रहा है और आगे मैं ये जारी रखूँगी ताकि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकूँ। योग और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। यहाँ पर खान पीन, काढ़ा आदि दे रहे हैं बाबा, उससे मुझे बहुत आराम मिल रहा है। मैं जब यहाँ आई थी मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा था और अब मैं खुद चलने लगी हूँ। मैं राकेश कुमार पांडे इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ और मुझको काफ़ी दिनों से लीवर की परेशानी थी। तो मेरी मिसेज अंजू पांडे आस्था चैनल एवं इंडिया टीवी सुबह से देखना प्रारंभ करती थी, मुझे भी उठाती थी और रोज़ बात करती थी। और उन्होंने लिवोग्रिड के बारे में जानकारी हासिल की, लिवो अमृत, उन्होंने वो मंगा के मुझे दी, वो मैंने खाना शुरू की। तो मैंने करीब 5-6 साल से बराबर खाई। तो मेरे धीरे धीरे जो लीवर की परेशानी थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो मैं इसीलिए गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया था और जो भी एक आध बीमारी थी उसका मैंने यहाँ इलाज कराया और इलाज बड़ा संतोषजनक हुआ। जो भी चल लिया, यहाँ की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और किन शब्दों में वर्णन करूं। गुरु जी ने गरीबों के लिए हरिद्वार में एक स्वर्ग ही उतार दिया है। इसी के साथ साथ मैं गुरु जी को कोट कोट वंदन अभिनंदन। मैं अंजू पांडे इंदौर नगीनगर से, मैं आस्था चैनल इंडिया टीवी के माध्यम से अब प्रोटीन लीकेज भी बहुत फ़ायदा मिला और माइग्रेन भी पूरा ठीक किया जड़ से। इसलिए मैं गुरु जी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ पे भी अब फिर पुनः उनको आशीर्वाद लेने के लिए और कुछ बीमारियाँ ठीक करने के लिए इधर पर आई हूँ। यहाँ हमें 50% लाभ मिला है, 2 दिन में 50% लाभ मिला है और इसलिए मेरे को कोट कोट वंदन है गुरु जी को। मैं रीता महाराज मुंबई से हूँ। मैं 10 साल से अस्थमा से पीड़ित हूँ और मैं स्वामी जी द्वारा बताए गए सारे योग और आसन सारे मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ आने का मेरा पहला अनुभव है। मैं अपने बहन बहनोई के प्रोत्साहन से मैं यहाँ आई और यहाँ आकर मैं बहुत ही संतुष्ट हुई। यहाँ की व्यवस्था जो भी है सारे मुझे बहुत ही अलौकिक लगे। मैं ये भूलने वाली नहीं हूँ। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरे लिए और मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। पूरा तो नहीं लेकिन बहुत सुधार हुआ है। इसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार से आई हूँ। मेरा नाम भारती सिंह है और मैं लगातार 4 वर्ष से आ रही हूँ। मुझे कैलोरिया नामक बीमारी, जो दूध के समान पेशाब होता था, यूरिन होता था, वो मुझे 15 साल से था
और मैं बहुत जगह इलाज करवाई, दिल्ली एम्स और धीरू भाई अंबानी मुंबई में हॉस्पिटल है, उसमें भी करवाई। और सब जगह से करवाते हुए, पटना सब जगह से करवाते हुए मैं ठीक नहीं हुई, तो मैं 4 वर्ष पूर्व यहाँ मैं आई थी और मैं स्वामी रामदेव बाबा जी के शरण में, और वहाँ पे मैं अपना इलाज कराई हूँ। थेरेपी से, एक्सरसाइज मैं पहले भी करती थी, लेकिन यहाँ पे आके मैं बहुत कुछ सीखी। और यहाँ पे डॉक्टर पीयूष गुप्ता हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर। और डॉक्टर साहनी जी, ये भी बहुत ही अच्छा इलाज कराते हैं। और मैं यहाँ मुझे यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा लगा। थेरेपीज़ वगैरह, एक्सरसाइज, यहाँ की जितनी भी गर्ल्स थीं, जितनी भी बहनें थीं, वो सब बहुत केयरफुल, बहुत अच्छा से करती थी। और सब यहाँ का वातावरण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अपने हस्बैंड का भी, प्रोफेसर गौतम कुमार सिंह का भी धन्यवाद करती हूँ कि सब जगह छोड़ के गर्मी की छुट्टी में मुझे यहाँ लाए, और सालों साल से ला रहे हैं, 4 साल से ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे। और मैं स्वामी रामदेव बाबा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया और इतना अच्छा वातावरण, हर चीज़ दिए। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सुरेश चंद्र सन्नोप लालचंद जी कुमावत, गांव बडाड़ा, जिला राजसमंद, राजस्थान से यहाँ आया हूँ। मेरे को 16 साल पहले कमर की प्रॉब्लम हुई थी, स्लिप डिस्क की, दोनों मणकों में समस्या थी और उसके बाद सर्वाइकल पेन भी हुआ था। मैंने वहाँ लोकल डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने थोड़े दिन तो मेरे को ये टेबलेट दी, और बाद में साल भर चलने के बाद बोला कि इसका मणके का ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा मैं डर गया था, फिर मैंने नहीं कराया और थोड़ी टेबलेट लेके चलाए थे, दिन निकाले। फिर बाबा जी को देखता था, पर कभी योग करता था, कभी नहीं करता था। पर 8 महीने से बाबा जी के संपर्क में आया और इनकी आशीर्वाद और इनकी प्रेरणा से मैंने रेगुलर प्राणायाम, योगा किया। मैंने अपना 17 किलो वज़न भी लॉस किया है और मेरे 80% बिना ही मतलब किसी टेबलेट के प्राणायाम और योगा से अच्छा हुआ है। मैं यहाँ 7 जून 2026 को आया हूँ। नियमित थेरेपी, नियमित योगा, नियमित हवन सामग्री और सारे जो यहाँ का डाइट प्लान, जो भी चार्ट है, उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि अभी से मेरे को लग ही नहीं रहा कि मेरे को पेन रहा है। मैं बॉडी डिटॉक्स के हिसाब से आया था, मैंने कोई तकलीफ फ़िलहाल नहीं है। और आज मेरा सौभाग्य था जब मेरे को बाबा जी के चरण स्पर्श का मौका भी मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सभी से ये निवेदन है कि कोई प्रचार नहीं है, कोई दबाव नहीं, पर एक बार किसी भी बीमारी के ऑपरेशन के पहले आप यहाँ पर आइए और बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको सब तरह से यहाँ से मतलब बॉडी तो सही होगी पर आपका सारा माइंड सेट भी एकदम प्लस हो जाएगा। ओम धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार महतो, रांची जिला झारखंड से हूँ और मेरी माता जी का नाम सुशीला देवी है, जिनको स्प्लॉन्डाइटिस था और घुटने में दर्द था। डॉक्टरों ने बोला था कि इनको सुई लगाना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमने मना किया कि नहीं, ये सब सही नहीं है। और आस्था चैनल के माध्यम से मैंने योगा उनको करवाया। मैं तो खुद ही 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ योग से, और हमारी वाइफ भी जुड़ी हुई है और वो अभी MSc इन योगा कर रही है यहीं पतंजलि से, और वो भी आई हुई है, तो उनके साथ मैं हूँ। और हमारा भी इलाज इधर चल रहा है। हमारा वेट लॉस और थोड़ा इचिंग है तो उसी का है, लेकिन पूरा बॉडी डिटॉक्स हो रहा है हमारा तो, और उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें। शिरोधारा, मिट्टी चिकित्सा और वो मसाज, पाउडर मसाज से बॉडी पेन जो था वो तो ठीक हो गया, और शिरोधारा से जो हमारा माइंड थोड़ा एग्रेसिव होता था वो भी शांत हो गया। तो हम चाहेंगे कि सभी कोई यहाँ पर आए पतंजलि वेलनेस सेंटर पे, और यहाँ अपना जो भी बॉडी डिटॉक्स करवाना चाहते हैं करवाइए, जो भी बीमारी लेकर आना चाहते हैं आइए। एकदम यहाँ संपूर्ण है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और बाहर आप एलोपैथिक में ना जाएं, आयुर्वेदिक का ही सहारा लें और योग का सहारा लें। मेरा नाम अर्जुन महेश्वरी है, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से आया हूँ।
एंड मैं पतंजलि वेलनेस में 7 डेज़ के लिए आया हूँ। आने से पहले मेरा बॉडी वेट 110 kgs था और यहाँ आने के बाद अभी 5 डेज़ हुए हैं। 5 डेज़ में मेरा 6 kgs वेट लॉस हुआ है। अभी करंटली मेरा वेट 104 kgs है। यहाँ की थेरेपीज़, डाइट और मतलब जो भी डाइट वाला फूड मिलता है उसने मुझे बहुत हेल्प किया वेट लॉस करने के लिए। सुबह और शाम का जो योगा होता है और एक्सरसाइजेज़, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया मेरा वेट लॉस करने के लिए। एंड इससे मेरी बॉडी बहुत डिटॉक्स हो गई है एंड बहुत लाइट फील कर रहा हूँ।